कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आज हम आप लोगों को स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया के विषय में बताएंगे। तो स्टरलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है? तो स्टरलाइजेशन एक प्रकार का जो है बीज संक्रमित करने की क्रिया होती है, जो कि दो प्रकार से होता है। एक केमिकल प्रोसेस होता है और दूसरा जो है ऑटोक्लेव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस में जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं, देन जो है फॉर्मल वगैरह भी यूज़ करते हैं। बट अभी हम जानेंगे ऑटोक्लेव प्रोसेस के विषय में। ठीक है, तो ऑटोक्लेव प्रोसेस क्या होता है? तो ऑटोक्लेव में जो है ये पूरे दो प्रकार का ऑटोक्लेव होता है। एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव क्या करते हैं, कैसा होता है? तो हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव अभी हमारे पास नहीं है, अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास है वर्टिकल ऑटोक्लेव। ठीक है, तो वर्टिकल ऑटोक्लेव के विषय में हम आपको बताएंगे। हॉरिजॉन्टल का वीडियो हम कभी भी बना के आपके पास भेजेंगे, बट अभी जो है हमारे पास जो भी ऑटोक्लेव है हम वर्टिकल के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल में जो हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, आप एक खड़ा बॉक्स पाएंगे जिसमें दो ड्रम पैक होते हैं, और इसमें जो है मल्टीपल ड्रम भी पैक हो सकते हैं, और जो है इसमें 2 से 3 से 4 ड्रम जो है इसमें यूज होता है। ड्रम क्या होता है? तो ड्रम में जो है एक्चुअली क्या होता है कि स्टरलाइजेशन प्रक्रिया के लिए हमें जो है नॉर्मल सा ड्रम रखना होता है। तो नॉर्मल सा ड्रम जो है एक ड्रम होता है, उसके अंदर हम सारे इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, क्लॉथ को रखते हैं, अदर चीज़ों को भी जो है स्टरलाइजेशन करने के लिए हमें रखना होता है। एक प्रकार का होता है, एक ईटीओ मशीन भी होता है जिसके थ्रू जो है स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है। जैसे कि हमारे पास जो है ये कैथेटर वगैरह हो गए, जो रबड़ के सामान होते हैं या फिर प्लास्टिक के सामान होते हैं, हम इसमें नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, हम आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो अभी हम जो है ईटीओ मशीन की बात किए हैं। तो ईटीओ मशीन क्या होता है? तो ईटीओ मशीन में जो है इथाइलिन गैस प्रोवाइड किया जाता है, और इथाइलिन गैस के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, चीज़ों को स्टरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, जैसे बट अभी हमारे पास ईटीओ मशीन नहीं है, तो हम अभी ईटीओ भी इस समय नहीं बता रहे हैं। अभी जो है हम बता रहे हैं वर्टिकल ऑटोक्लेव के विषय में। तो ये हमारे पास एक लंबा सा जो है बड़ा सा एक ऑटोक्लेव होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ऑटोक्लेव। ठीक है, इसमें कई सारे जो है प्रोसेस होते हैं, जैसे कि जो है हमारा ये जो ये होता है, ठीक है, ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑन ऑफ पॉइंट। ठीक है, ऑन ऑफ पॉइंट हम क्या करते हैं, ग्रिल मशीन से जो है ये ग्रिप होता है, हम इसको उठाते हैं तो हमारा ऑटोक्लेव प्रोसेस में हो जाता है। ठीक है, और ये होता है हमारा जो है सेटअप होता है कि कितने मिनट तक हम जो है ऑटोक्लेव को रखना है। जैसे कभी 20 मिनट, तो कभी 45 मिनट, तो कभी 35 मिनट। ठीक है, तो मिनिमम जो है 1 घंटे का प्रोसेस में जो है वर्टिकल में क्या होता है कि हमें जो है 45 मिनट के जो है इसमें 45 मिनट स्टरलाइजेशन करते हैं। तो इसको जो है हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं इस तरीके से। जितना हमें रखना है, मिनट में रखना है या घंटे में रखना है, तो हम इसी के जरिए हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट ये होता है जिससे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर सेटअप करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, टेम्परेचर सेटअप करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, टेम्परेचर ऑटोक्लेव में होनी कितनी चाहिए? तो टेम्परेचर जो होता है, पहले तो एक जो 2 प्रकार के इसमें टेम्परेचर सेट किए जाते हैं। एक 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, और दूसरा जो है 134 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे। ठीक है, ये हमारा इसका जो है एक मॉनिटर होता है, जो कि इसमें हमें जो है क्या पता चलता है, इसमें जो है हमें ये पता चलता है कि जो है टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर कितना नहीं होता है। इस पर पूरे क्या होता है कि स्टरलाइजेशन कर रहा है, या फिर जो है फ्रेश एयर या फिर बजर हो रहा है या पंप हो रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, मतलब सॉरी ये बताता है। ठीक है, ये शो करता है। और कुछ बटन होते हैं, जैसे कि ये पंप होता है, पंप करने पे क्या होता है कि इसमें एयर भरता है। ठीक है, फिर एयर भरने के बाद जो है ये प्रोसेस होता है, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में जो है फिर नीचे आते हैं हम, ये दोनों प्रोसेस होते हैं फ्रेश एयर का, यानी कि जो इसमें एयर जाता है तो ये फ्रेश करने के लिए फिर इस पॉइंट में बने होते हैं। ठीक है, तो फिर बजर होता है। बजर क्या होता है, एंड ऑफ प्रोसेस होता है, यानी कि ये जो पॉइंट हमें बताता है, जब ये इसकी लाल बत्ती जलना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है कि ऑटोक्लेव जो है अब एंड हो गया, यानी कि आपका स्टरलाइजेशन प्रक्रिया पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुकी होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करने के लिए हम यहाँ पे एक इसमें होल होता है, इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से खोलते और बंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम अगर अंदर आके देखते हैं
तो इसमें एक बड़ा सा होल आपको मिलेगा, एकदम से जो है खोखला मिलेगा। तो इस खोखले में क्या करते हैं, हम ड्रम को पैक करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, ताकि जो है ये क्या करे, प्रेशर बना सके और अपना तापमान मेंटेन कर सके। इसलिए तापमान को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पुनः से बंद करते हैं पूरे टाइट, ठीक है, इसको पूरे टाइट से बंद करते हैं। और इसके प्रेशर को देखने के लिए हमें जो है इस पॉइंट पे आना होगा, यहाँ से प्रेशर बताता है और यहाँ से जो है मतलब कि ये जितना प्रेशर का मतलब जितना प्रेशर हमें इसमें मेंटेन हो रहा है ये जो मीटर दर्शाता है, ठीक है। और अगर हमें इमरजेंसी में प्रेशर खोलना होता है तो इसमें एक पॉइंट दिया होता है, इमरजेंसी में ये यूज़ होता है। और एक पॉइंट और भी दिया होता है प्रेशर को इमरजेंसी में खोलने के लिए, ये यहाँ से हम जैसे कि कुकर में एक सीटी नहीं होती है, उसी तरीके से ये होती है। हम क्या करते हैं, अगर इसमें ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो उसको खोलने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको उठा देते हैं और एक सीटी जैसा आवाज आएगा और सारा प्रेशर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इधर आइए, और इसमें जो है क्या होता है कि इसमें पानी भरा होता है, ये पानी को बैलेंस करता है और इसमें वाटर मेंटेन करता है, जिसके थ्रू जो है हमारा टेम्परेचर इसमें मेंटेन होता है। और नॉर्मल ये प्रोसेस में कैसे है, हम पानी को जब चेक करते हैं इसका लेवल कितना होना चाहिए पानी का, तो यहाँ पे इसका लेवल होता है। हम कोशिश करेंगे आपको ये लेवल भी दिखाने की, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है आपको ग्लास जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ पे एक ग्लास जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो इसमें हमें देखना होता है कि मिड में जो है हमारा ये पानी जो है इसमें भरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमें हमारा पानी का लेवल इसमें कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारा ऑटोक्लेव होता है वो वर्क करता है, ठीक है। और वर्क करने के बाद हम इसका यूज़ क्यों ही करते हैं, जब कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेशन के दौरान जो है बीज संक्रमित करने के लिए जो है, यानी कि कोई भी माइक्रोब्स उसमें इंस्ट्रूमेंट में ना बचे, इसलिए क्या किया जाता है, उसको प्रॉपर ऑटोक्लेव किया जाता है। जैसे कि सर्जरी के दौरान जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो उसके जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो टोटल क्या होते हैं, माइक्रोब्स ऊपर आ जाए, मतलब कि जो है ऊपर आके उस एरिया को पूरे तरीके से क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। उसी इन्फेक्शन के बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को पुनः से स्टरलाइजेशन करते हैं। जैसे ही एक सर्जरी खत्म होता है उसके तुरंत दौरान हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव करते हैं। इसके बाद ऑटोक्लेव करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर वही इंस्ट्रूमेंट हम अगले सर्जरी के लिए तैयार करते हैं। उम्मीद है आपको जो है स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया समझ में आई होगी, हमारी ऑटोक्लेव की प्रक्रिया समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो हम अगले पार्ट में जो है आपको इसको प्रोसेस करके दिखाएंगे, यानी कि जो है जब हम इसको चला के दिखाएंगे कि किस तरीके से ये अपना काम करती है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक, कमेंट और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।